हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मुझे पूरा भरोसा है गाइस, आप सभी लोग डेफिनेटली हमेशा हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। और आज मुझे पूरा भरोसा है कि आज मैं आपको आउट ऑफ रेंज जाके कुछ ऐसा डीप नॉलेज दे पाऊंगा ताकि आपके बिजनेस में ग्रोथ आए। और सो मुझे पता है कि कैसा रहेगा फ्रेंड्स, कि अगर आप ये चीज़ें सीख जाएं कि किस तरीके से हम नए नए लोगों से बात करें, हम शुरुआत कैसे करें, नई नई लीड्स कैसे लेके आएँ। सो फ्रेंड्स, आपकी टीम जो है वो हर दिन बढ़ती जाएगी। कैसा रहेगा माय डियर फ्रेंड, अगर आपकी टीम बढ़ती रहे और कि इसके साथ साथ बने रहिएगा। मैं हर एक टॉपिक पे आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए एक ही चीज़ बोलते हैं कि मैंने कई सारी जगहों से सीखा है, चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो वीडियोस हों, या फिर वो नए नए कोर्सेज हों, अलग अलग लीडर्स के कोर्सेज हों। और मुझे पता है कि माय डियर फ्रेंड, आप स्पीड से ग्रो करना चाहते हैं, आप तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं, आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर जगह से सीखें, आपको एक्चुअल में वो मिल जाए जो काम करता है, तो कैसा रहेगा। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट मैं बात करने वाला हूँ प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। और प्रोस्पेक्टिंग मुझे जहाँ तक मैंने सीखा है सक्सेसफुल लीडर्स के थ्रू, तो प्रोस्पेक्टिंग की आपको एक लाइन में डेफिनेशन देना चाहूँगा कि फाइंड द पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट, यानी कि पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को ही फाइंड करना हमारी प्रोस्पेक्टिंग होती है। अब अगर आपका सवाल ये आता है कि सर प्रोस्पेक्टिंग होते कितने तरह की है, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोस्पेक्टिंग दो तरीके से हम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से। और ऑनलाइन के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं फेसबुक का, आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टाग्राम का, आप यूज़ कर सकते हैं टेलीग्राम का, आप यूज़ कर सकते हैं लिंक्डइन का। आप बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, आज हम जानने वाले हैं ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि हम हर जगह लोगों से मिलते हैं, हम हर जगह लोगों से मिलते हैं। और माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक ही चीज़ पता है कि लोग तो हर जगह पे हैं, बट क्या है, हमारे पास फिर भी लोगों की कमी है। माय डियर फ्रेंड, ये सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि हमें प्रोस्पेक्टिंग नहीं आती, क्योंकि हम डरते हैं कि क्या सोचेंगे बाकी के लोग। सो फ्रेंड्स, ये काम नहीं। वो सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा, बट उससे पहले मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। मैं ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग पे गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा फर्स्ट क्या चीज़ें होती हैं कि हम बातों को शुरुआत कैसे करें। मैंने जहाँ तक सीखा है जिसमें बताया जाता है कि हम बोल सकते हैं, हम अगर किसी को ना दो फैक्ट बताएं और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर डाल देना, तो सामने वाले के माइंड में ना क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। हम एक फैक्ट बोलते हैं, दूसरा फैक्ट बोलेंगे, थर्ड गाइज हमने अगर छोटी सी इन्फॉर्मेशन डाल दी, तो माय डियर फ्रेंड लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। ये साइकोलॉजी है और मैं आपको इसके ऊपर बात करूंगा। जैसे सबसे पहले आपका एक फैक्ट बोलूँगा, हम बोल सकते हैं कि ज़्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ज़्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं, ये फैक्ट है, इसमें आपको कोई बहस नहीं करेगा। और आपने एक दूसरा और फैक्ट बोल दिया, पर ज़्यादातर लोग महीने में एक बार ही सैलरी लेते हैं।
आप किसी से बात कर रहे हो और आपसे डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता पड़ा कि वो जॉब कर रहा है, तो आपने पहला फैक्ट क्या बोल दिया उससे, आपने उससे बात करना शुरू किया और आपने उससे बोल दिया कि ज़्यादातर लोग ना बहुत मेहनत करते हैं, पर ज़्यादातर लोग सिर्फ महीने में एक बार ही इनकम कमा पाते हैं। आपने 2 फैक्ट बोल दिए, लेकिन सम इन्फॉर्मेशन के अंदर बट कुछ लोगों ने ऐसा रास्ता ढूंढ लिया ना जहाँ से वो महीने में 2 बार सैलरी ले सकते हैं। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आपने ऐसा बोला, मैं जा रहा था और मुझे एक पर्सन मिला, मैंने उससे क्या किया, मैंने उससे बात की और उससे बोला कि ज़्यादातर लोग, पता है आपको, ज़्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं। वो बोलेगा हाँ भाई बिल्कुल करते हैं। और मैंने एक और चीज़ बोल दी, पर ज़्यादातर लोग महीने में एक बार ही सैलरी लेते हैं। और इसमें भी कोई बहस नहीं कर सकता, ये भी फैक्ट है, महीने में एक बार ही सैलरी मिलती है अगर जॉब कर रहा है तो। बट मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और डाल दी कि कि कुछ लोगों ने ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है जिससे उन्हें महीने में 2 बार सैलरी आती है। सो फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए साइकोलॉजिकली वो क्या सोचेगा, यार कैसे। अगर उसको वाकई में वो आपके लिए पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट होगा तो वो ज़रूर बोलेगा कैसे। और आप यही तो चाहते हैं, आप यही तो चाहते हैं सामने वाला खुद से पूछे कि भाई कैसे। यही तो पार्ट होता है प्रोस्पेक्टिंग का। मैं एक और आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। फर्स्ट, कि आप सामने वाले से बोल सकते हैं, अगर आपको पता पड़ा है सामने वाला पर्सन जो है वो रॉयल इनफील्ड का ड्रीम रखता है, वो थार का ड्रीम रखता है, वो फॉर्च्यूनर का ड्रीम रखता है, या वो BMW का, मर्सिडीज का, जो भी उसका ड्रीम है, अगर वो उसका ड्रीम रखता है तो आपने क्या बोलना है। आपने बोला सामने वाले से कि यार तेरे को पता है यार रॉयल इनफील्ड कितनी सुंदर होती है यार, वाकई में कमाल की होती है। अगर सामने वाला पर्सन रॉयल इनफील्ड को पसंद करता है ना, KTM को भी पसंद कर सकता है, डुकाटी है उसको भी कर सकता है, BMW को भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें सामने वाले की नीड को, अगर हमसे उससे बात हो रही है और वो बोल रहा है कि भाई रॉयल इनफील्ड मस्त गाड़ी है यार, लूँगा आगे चल के, और आपने फिर मिले उससे, आपने क्या बोला, यार रॉयल इनफील्ड पता है कितनी सुंदर होती है यार, क्या कितनी शानदार होती है, वाकई में बड़ा कमाल का लगता है उस पर बैठ के जब चलाते हैं। पर ज़्यादातर लोग इसे खरीद ही नहीं पाते, पर ज़्यादातर स्टूडेंट इसे खरीद नहीं पाते, पर ज़्यादातर नौकरी के साथ साथ लोग इसको खरीद नहीं पाते। क्यों? अब आपने उनको सम इन्फॉर्मेशन दे दी कि कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया, पता, जहाँ से वो रॉयल इनफील्ड को अपनी पढ़ाई के साथ साथ खरीद सकते हैं, रॉयल इनफील्ड को अपनी जॉब के साथ साथ खरीद सकते हैं। यहीं पे आप चेंज भी कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं यार भाई BMW कितनी शानदार लगती है, पर ज़्यादातर लोग इसे खरीद ही नहीं पाते। लेकिन कुछ, आपने सम इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या बोल दिया, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जहाँ से वो BMW को खरीद सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपनी जॉब के साथ साथ। और सामने वाला क्या बोलेगा, भाई सामने वाला भी तो आपसे यही बोलेगा, बट कैसे, मेरे को भी तो बता, क्योंकि उसका सपना है उसे पाने का, क्योंकि उसका ड्रीम है, और आपने उसको ही टच कर दिया। अब वो खुद से आपसे पूछेगा, भाई मेरे को बता जल्दी से, ऐसा क्या पता है आपको। इसके बाद मैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मान लेता हूँ यार सामने वाला कोई पर्सन बीमार है, उसकी तबीयत खराब है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आप सामने वाले से बोल सकते हैं, अगर सामने वाला बीमार है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उससे बोल सकते हैं, जैसे पहला एक फैक्ट बोल सकते हैं कि जो लोग अर्थराइटिस, मान लेता हूँ सामने वाले को ना अर्थराइटिस है ना, सामने वाले को अर्थराइटिस है, और वो बोलता है कि जो अर्थराइटिस का पेन होता है ना वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। आपने पहला फैक्ट बोला अर्थराइटिस का जो पेन होता है, आपको भी पता है यार जॉइंट पेन में बड़ा दर्द होता है, तो आपने बोला अर्थराइटिस का जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और दूसरा आपने एक और फैक्ट बोल दिया कि जो अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ट्रीटमेंट में भी काफ़ी खर्चा आता है। ये बोलेगा हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब आपने सम इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या बोला, पर कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे वो उस पेन को नेचुरली ख़त्म कर सकते हैं, वो आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। आपने क्या दे दिया, सामने वाले की जो चीज़ वो चाहता था यार कि कैसे भी करके ये पेन ख़त्म हो जाए, आपने उसको सॉल्यूशन मार दिया। अब सामने वाला खुद से आपके पास पूछेगा भाई ऐसा क्या है मेरे को बता, ठीक है। अब आपने एक और चीज़, चलो मैं बताता हूँ, एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको 3 एग्जांपल दे चुका हूँ, एक और 4th एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं सामने वाला ना ओवरवेट है, उसका वजन ज़्यादा है ना, ऐसे मिल जाता है ना आपको जिसका वजन ज़्यादा है। अब आप उससे क्या बोल सकते हो कि ज़्यादातर लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट आपने क्या बोला, पर वेट को लॉस करने में ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, ये फैक्ट हो गया। अब आपने सम इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या बोल दिया, पर कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया है
जहाँ से वो नेचुरली अपने वेट को लॉस कर सकते हैं। या आपकी अगर हेल्थ सप्लीमेंट की जो जो वर्क कर रहे हैं आप उसमें बोल सकते हैं कि वेस्टीज आपको देता है, या आपकी जो भी है आप उसको बोल सकते हैं कि वेस्टीज आपके लिए लेके आया वेस्लिम की रेंज, जहाँ से आप नेचुरली अपने वेट को लॉस कर सकते हैं। आप ऐसा वो बोल सकते हैं। कैसे मिलता है? डेफिनेटली, या वो बोलेगा मैं उस कैटेगरी में जाना चाहूँगा जहाँ पे बोलने का पैसा मिलता है। सो फ्रेंड्स, आपको बात समझ में आ रही होगी।
सेकंड एक और एग्जांपल देता हूँ। आप बोल सकते हो दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच में जीते हैं, है ना, स्ट्रेच में जीते हैं, आपने ये बोला। दूसरे वो लोग होते हैं जो स्ट्रेच फ्री लाइफ जीते हैं। उनके पास पैसे आने के बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ से वो पैसे आते रहते हैं। अगर आपको मौका मिले, आपने एंड में बोला अगर भाई आपको मौका मिले तो आप किस कैटेगरी के अंदर जाना चाहोगे, तो वो डेफिनेटली बोलेगा यार मैं उस कैटेगरी के अंदर जाना चाहूँगा। कौन चाहता है आज के टाइम पे हार्ड वर्क करना पड़े? सारे के सारे लोग टाइम चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, स्ट्रेच फ्री लाइफ चाहते हैं, हार्ड वर्क नहीं चाहते। तो आपको इस अप्रोच को यूज़ करना है। जैसे कि मैं वापस से बता देता हूँ आपको कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। आपको ये लाइन हर जगह यूज़ करनी है। आप ये वाली अप्रोचेस भी यूज़ कर सकते हो। आपने उसमें बोलना है, दो तरह के लोगों के बारे में बताना है। एक वो जो जॉब में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और हमेशा स्ट्रेच वाली लाइफ जीते हैं, सिर दर्द वाली लाइफ जीते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका आपने, दूसरी कैटेगरी आपने बोली कि एक वो कैटेगरी भी होती है जो स्ट्रेच फ्री लाइफ जीती है। उनके पास ऐसे तरीके होते हैं जहाँ से पैसा परमानेंटली आता रहता है। अगर आप सामने वाले से पूछे फिर अगर आपको मौका मिले तो आप किस कैटेगरी के अंदर जाना चाहोगे, तो डेफिनेटली बोलेगा मैं उस कैटेगरी के अंदर जाना चाहूँगा जहाँ से स्ट्रेच फ्री लाइफ हो, जहाँ पे पैसा आने के कई सारे सोर्सेस हो, पैसे के लिए परेशान ना होना पड़े। यस माय डियर फ्रेंड। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इट बी ओके, यानी कि कैसा रहेगा अगर आप सामने वाले को ये फील करा दें, अगर रियलाइज़ करा दें। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अप्रोचेज़ है। ये जब के लिए अप्रोचेज़ अच्छी हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप घूम रहे हैं, जब आप मार्केट में हैं, किसी को जानते ही नहीं हैं, अनजान बिल्कुल नई जगह पे हैं। अगर मुझे कोई अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई ट्रैवलिंग करते टाइम पे कोई पर्सन मिल जाता है, लेकिन आप सोचते हैं यार इससे बात करनी चाहिए, वो बिल्कुल अनजान है, तो आप नहीं बात कर पाते। और ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि हर कोई ज्वाइन करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे। तो हम क्या करेंगे, हम उसको अप्रिसिएट कर सकते हैं, है ना, हम उसकी तारीफ़ भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ पसंद आती है, हम बात शुरू करने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर ट्रैवलिंग के टाइम पे मिल गया, मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ, मैं उसकी तारीफ़ कर देता हूँ। कोई चीज़ मुझे पसंद आ गई, मैंने उसकी तारीफ़ कर दी, या मैंने पूछ लिया भाई आप कहाँ तक जा रहे हो। अगर वो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है तो मैं उससे पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ तक जाएंगे। सिंपल, वो बता देता है, शुरुआत हो जाती है यहाँ से, आप कहाँ से आ रहे हैं। ऐसा करके मैंने कई लोगों से बात की है और मेरी आदत भी है ज़्यादातर लोगों से बात करने की, बिना बात किए तो मुझे रहा ही नहीं जाता है। तो आप भी इस हैबिट को डालिए। जैसे कि आपको उसकी कोई चीज़ अच्छी लगी, मान लेते उसका स्मार्टफोन आपको अच्छा लगा, पसंद आ गया, आपने पूछा कि कौन सा मॉडल नंबर है भाई। मैं भी इसी फ़ोन को लेना चाह रहा था, बट क्या करूँ, नहीं ले पाया, कुछ इशू बता सकते हो आप। बात शुरू हो गई। ऐसे बात आप शुरू कर सकते हैं। आप अगला क्वेश्चन ये भी कर सकते, सामने वाले से बात शुरू करते करते आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई आप करते क्या हैं। सामने वाला बोल सकता है कि मैं स्टडी करता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, या मैं जॉब करता हूँ, या मैं बिजनेस करता हूँ, या एनीवे जो भी है वो बताएगा। अब आपने क्या करना है, आपको एक काम करना है, आपको बोलना है जैसे कि उसने बोला, वो जो भी बोले, वो जिस भी कैटेगरी के बारे में बोले, आपको बस सिंपल यही बोलना है कि आप मदद करते हो उसकी, आप उसकी हेल्प करते हैं। वो अगर डॉक्टर है तो आप बोल सकते हैं कि मैं डॉक्टर्स की मदद करता हूँ कि वो टाइम फ्रीडम वाली लाइफ जी पाए। क्योंकि आपको भी एक चीज़ पता है, डॉक्टर के पास प्रॉब्लम होती है टाइम की। वो फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, हर टाइम बिजी रहते हैं, स्ट्रेच ज़्यादा रहता है, और साथ ही साथ पैसा तो होता ही है, पैसे के लिए आप मोटिवेट नहीं कर सकते, बट टाइम फ्रीडम के लिए मोटिवेट कर सकते हो। एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट के पास क्या दिक्कत आती है, वो अपने खुद के खर्चों को घर से लेता है, बट आप उसको ऐसा सोल्यूशन दे दे यार तू खुद से पैसा अर्न कर सकता है भाई, आप उसको सोल्यूशन दे दीजिए, कैसा रहेगा भाई। और जैसे ही सामने वाले ने बोला कि मैं जॉब करता हूँ, तो आप सिंपल सी एक चीज़ बोल सकते हो कि ग्रेट, मैं हेल्प करता हूँ जॉब वाले लोगों की, ताकि वो महीने में 2 बार सैलरी ले सकें। डेफिनेटली आप ऐसा बोल सकते हो, और बात शुरू। और यहाँ से अब क्या होगा, प्रोस्पेक्टिंग हो गई, नंबर एक्सचेंज हो गई, मीटिंग में इन्वाइट कर लीजिए, आप अपना कार्ड भी दे सकते हैं। सो समझ में आ रहा है ना आपको? डेफिनेटली। तो अब क्या करना है, आपने बोलना है, सामने वाला पर्सन मिला आपको और उसने बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ, स्टडी करता हूँ, तो आपको क्या बोलना है, ग्रेट, आप स्टडी करते हैं, मैं स्टूडेंट की मदद करता हूँ
पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कमाने की, ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकें और अपनी पढ़ाई और अपनी छोटे मोटी ज़रूरतों के लिए उनको घर से पैसा ना लेना पड़े, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकें। अब सामने वाला क्या बोलेगा कि कैसे, मेरे को तो ज़रूरत है, मैं बार बार घर से पैसे लेता हूँ, या मैं अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है ना। तो आप उसे बोल सकते हैं कि कैसा रहेगा, ठीक है, यहाँ से शुरू होगा, कैसा रहेगा आप अपनी स्टडी के साथ साथ आने वाले 1 से 2 महीने, आप आने वाले 1 साल के अंदर आप अपनी इनकम को 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक पहुंचा सके। माय डियर फ्रेंड, ये सामने वाले को देख के आपको बोलना है। कई बार लोग इतना हैवी बोल देते हैं कि उसको हजम ही नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड, सामने वाले को देख के आपको बोलना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि जॉब करने वाला कोई पर्सन मिल गया आपको, उसने बोला कि मैं जॉब करता हूँ, आप बोल सकते हो ग्रेट, मैं हेल्प करता हूँ जॉब वाले लोगों की, ताकि वो महीने में 2 बार सैलरी ले सके और साथ ही साथ स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। जैसे ही आपने ये बोला तो सामने वाला पूछेगा कैसे, तो आप उसको बोल सकते हैं कि यार कैसा रहेगा आने वाले टाइम में आप अपनी जॉब को छोड़ दें और आप जॉब से ज़्यादा पैसा कमाएं, और साथ ही साथ आपको रोज़ रोज़ अपने बॉस के ताने ना सुनने पड़े, आपको सुबह सुबह उठ के ऑफिस के लिए ना जाना पड़े, आप घर पे रहें अपनी फैमिली में और पैसा भी आपके पास आ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, उसको तो सॉल्यूशन ही देना है आपको, और वो प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। और मैंने ये अप्रोचेस कई बार यूज़ करी हैं, और मैंने भी बहुत सारे कोर्सेस अलग अलग जगहों से सीखी हैं, और वाकई में ये काम करती हैं। आपको भी बस उन्हीं वर्ड्स को कॉपी करना है, जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं बस वर्ड्स को कॉपी करना है, शब्दों को कॉपी करना है। आपने अगर ये अच्छे तरीके से कर लिया ना, मैं कहता हूँ वो पर्सन आपको ज्वाइन कर लेगा उसी टाइम। सो फ्रेंड्स, एक और तरीका होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, पुरानी कहावत है, एक पुरानी कहावत है, देयर इज एन ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत है, उसमें तो कोई बहस ही नहीं कर सकता, आप बोल दो, कुछ भी बोल दो और उसके पीछे ये लोग, तो ये पुरानी कहावत है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जैसे कि आपने बोला एक पुरानी कहावत है कि लोगों को दवाइयों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। भाई बिल्कुल, अब इसमें कोई बहस ही नहीं करेगा, आपसे बहस करेगा तो भाई किससे करेगा, जिसने कहा होगा उसको क्या पता किसने कहा है। आप हर एक चीज़ में ये वर्ड्स बोल सकते हो कि एक पुरानी कहावत है, आप ऐसा बोल दो सिंपल कि लोगों को दवाइयों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग दवाइयों पे डिपेंड रहते हैं। दूसरा, लास्ट में आप बोल सकते हो पर कुछ लोगों ने ऐसा रास्ता ढूंढ लिया जिससे वो कभी बीमार ही ना पड़े। आपको कैसा मिलेगा जवाब? आपको डेफिनेटली फ्रेंड्स ऐसा ही जवाब मिलेगा, चाहता तो मैं भी हूँ कि मैं भी कभी बीमार ना पड़ूँ। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। एक पुरानी कहावत है कि लोगों को हमेशा 2 सोर्स ऑफ इनकम के रहने चाहिए, है ना, 2 इनकम के सोर्स पे डिपेंड रहना चाहिए, उनके पास एक ही काम पे डिपेंड ना रहें। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि पुरानी कहावत है, उनके पास 2 तरह के सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। एक तरह के सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं जीना चाहिए, क्योंकि एक तरह के सोर्स ऑफ इनकम पे अगर कोई जीता है तो वही हाल होता है जो कोविड के टाइम पे हुआ था। तो आप बोल सकते हो कि कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया जहाँ से वो 2 सोर्स ऑफ इनकम के 2 सोर्स ऑफ इनकम हो जाते हैं उनके पास। तो डेफिनेटली यार, अगर इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, मैं वापस से आपको रिवाइंड करा देता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट बोला फैक्ट और इन्फॉर्मेशन। आप फैक्ट बोल सकते हैं कि आप इसमें फैक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, और 2 फैक्ट बोल के आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं सम इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप बोल सकते हैं ज़्यादातर लोग महीने में 1 बार ही सैलरी लेते हैं। दूसरा फैक्ट आपने बोला है, बट यहाँ पे बोलना है कि पहला आप फैक्ट बोल सकते हैं कि ज़्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। सेकंड फैक्ट आपने बोला है कि पर ज़्यादातर लोग महीने में 1 बार ही सैलरी लेते हैं। और सम इन्फॉर्मेशन के अंदर आप बोल सकते हैं कुछ लोगों ने ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है जहाँ से उनको महीने में 2 बार सैलरी आ सकती है, सिंपल एग्जाम्पल के लिए। और सामने वाला बोलेगा डेफिनेटली भाई कैसे, मेरे को बता, मुझे चाहिए, वो वहीं पे एक्साइटेड हो जाएगा। हम यही वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। आपकी प्रेजेंटेशन होती है 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, माय डियर फ्रेंड, वो कैसे बैठेगा उसमें? आप क्यूरियोसिटी पैदा नहीं करोगे तब तक। एक 3 घंटे की मूवी को भी दिखाने के लिए, 2-3 घंटे की मूवी को दिखाने के लिए भी मूवी मतलब ट्रेलर निकालती है 2 से 3 मिनट का, ताकि लोग 2-3 घंटे बैठ के देखें उसको। बट आप क्यों नहीं? आप भी तो कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड, यहीं पे कमी रह जाती है। सो इसके बाद गाइस एक और चीज़ थी, एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है ना, हर कोई जानता है कि जॉब में ज़्यादा अमीर नहीं बना जा सकता। दूसरा फैक्ट आप बोल सकते हैं कि पर
हर कोई जानता है कि जॉब में अमीर नहीं बना जा सकता, पर ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी अपनी जॉब में ही लगा देते हैं। सम इन्फॉर्मेशन के अंदर आप बोल सकते हो कि पर कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया जहाँ से उनको अपनी जॉब या जॉब के बिना भी एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद थर्ड वे होता है कि दो तरह के लोग हैं इस दुनिया के अंदर। दो तरह के लोग हैं इस दुनिया के अंदर। जैसे कि आप बोल सकते हो कि जैसे कि आप एक बार ये बोल सकते हो कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो जॉब में बहुत ज़्यादा टाइम देता है, बहुत हार्ड वर्क करता है और बहुत स्ट्रेच में रहता है। दूसरा वो जो स्ट्रेच फ्री लाइफ को जीता है, जिसके पास कई सारे ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ से पैसा आता रहता है और वो अपनी फैमिली के साथ टाइम भी दे पाता है। अगर आपको मौका मिले, आप किस कैटेगरी के अंदर जाना चाहोगे? तो फ्रेंड्स, इस कैटेगरी के अंदर हम इस तरह के एग्जांपल्स दे सकते हैं। और इसके बाद एक और आता है कि कैसा रहेगा। इसके ऊपर मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई पर्सन बोलता है कि मैं जॉब करता हूँ, तो आप बोल सकते हैं ग्रेट, मैं ऐसे लोगों की हेल्प करता हूँ, मैं जॉब करने वाले लोगों की हेल्प करता हूँ ताकि वो अपने बॉस को छोड़ सकें, ताकि वो अपने बॉस को मतलब बॉस को हायर कर सकें और बॉस को छोड़ सकें और विदाउट बॉस वाली लाइफ को जी सकें। वो अपनी मर्जी के मालिक खुद बन सकें। और साथ ही साथ आप ऐसा बोल सकते हो, मैं मदद करता हूँ ऐसे जॉब वाले लोगों की जो महीने में 2 बार सैलरी अर्न करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मुझे पूरा उम्मीद है आपने प्रोस्पेक्टिंग को सही तरीके से समझा, सीखा, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों ने वाकई में लास्ट तक बने रहे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके से आप बने रहिएगा और ये वीडियोस आपको मिलते रहेंगे परमानेंटली, क्योंकि आप सीखना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो। और एक ही चीज़ एमडी सर बोलते हैं कि जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, आप तैयारी कीजिए जीत की, और वो भी बेहतरीन तरीके से। और मुझे पता है कि ये जो वर्ड्स जो आप सीखेंगे हर टाइम, हर एक वीडियोस के अंदर, आप हर एक वीडियो पे बने रहिए। जो नहीं देखी उनको भी देख सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आप खुद से सीखें, आप खुद से डेवलप हों। आप मतलब कई बार क्या होता है कि आप बार बार अप्लायंस को कॉल करते हैं, बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, आप आज से ही इनिशिएशन लीजिए कि आप खुद से सीखेंगे। और मैं आपके साथ बना हुआ हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको परमानेंटली सिखाता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोग बने रहे लास्ट तक, इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मिलूंगा किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आपने देखा प्रोस्पेक्टिंग को हमने क्लियर किया, और अभी भी मुझे लगता है प्रोस्पेक्टिंग में कुछ और भी अप्रोचेस होंगी। वैसे आपके लिए इतनी सफिशियंट है, मेरे पास और भी कई सारी हैं, मैं उसके ऊपर भी और वीडियोस भी बना दूंगा जो आपको हेल्प करेंगी। लेकिन इसके बाद इन्विटेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। यहीं पे लोग डर जाते हैं। तो नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं इन्विटेशन को। सो बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक बने रहे। और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो उन लोगों को जिन लोगों को आप सिखाना चाहते हैं। उनके पास लीड्स आना शुरू हो जाएंगी, नए नए लोग हर दिन आपकी टीम में बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए आप मल्टीप्लाई आपका बिजनेस कितनी तेज़ी से होता है, और बहुत जल्दी आप एक बड़े लेवल और बड़ी अच्छी इनकम पे पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को उनको शेयर जरूर कीजिएगा जो ज़रूरतमंद है, जिनको ज़रूरत है इसकी। वंस अगेन दिल से शुक्रिया।